सभी को नमस्ते। ग्राशियस का संगीत बहुत ही सुंदर है। वो पहले भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से गाया है, लेकिन वो आज उन्होंने बहुत ही सुंदर गाया। ऐसे लग रहा था जैसे मैं स्वप्न देख रहा हूँ। क्या आप खुश है? ये सच में सुंदर है। तो ग्राशियस ऐसा गाना गाता है, उसके पीछे एक राज है। जब आप संगीत सीखने की गहराई में जाते हैं, मतलब ये खुद के साथ लड़ाई होती है। तो मतलब आपको खुद को पूरी तरह से फेंकना पड़ता है जब आप संगीत सीखने जाते हैं। हालांकि आप कितना भी अच्छा क्यों ना गाए, जो लोग खुद को नहीं फेंक सकते, उनके पास सिर्फ एक सीमा होती है। तो हमारे ऑर्केस्ट्रा में अगर देखा जाए तो सब जवान लोग हैं, और यूरोप के जो भी मशहूर ऑर्केस्ट्रा है सब वहाँ पर थोड़े ज़्यादा उम्र के लोग हैं। लेकिन वो हमारे ऑर्केस्ट्रा को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, कैसे ये इतना अच्छी तरह से गा सकते हैं। एक ही आसान बात है, जब आपके सोच को आप फेंकते हैं, तो इसलिए आप कुछ भी करें, सबसे बड़ी रुकावट आपके लिए खुद आप है। तो इसलिए जब आप खुद को फेंकेंगे तो सब कुछ संभव है। तो आइए आज हम बाइबल में से यूहन्ना के 9 अध्याय से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के 9 अध्याय का एक वचन। जाते हुए इसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। तो ये कहानी बहुत ही आसान कहानी है। यीशु एक अंधे से मिलता है, तो मतलब वो अंधा भी यीशु से मिलना चाहिए। ये मनुष्य अंधा था, और यीशु ने उस अंधे को देखा, और वो अंधे ने भी यीशु से मिलना चाहिए। जब ये दोनों जब मिलते हैं, तो अंधा और यीशु एक होते हैं। तो हालांकि वो अंधा है, लेकिन वो यीशु के मन के द्वारा चलाया जा सकता है। हालांकि वो यीशु है, लेकिन उस अंधे के मन में वो काम कर सकता है। तो ये बात मैं आज बताना चाहूंगा। आइए मैं बाइबल पढ़ूंगा। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, तो इसने पाप किया था, न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसका कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं इस जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और मिट्टी उस अंधे के आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटा। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बेटा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसने समान है। उसने कहा, मैं वही हूं। तब वे उसे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नामक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उसने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। बाइबल जो है हमें पर
मन की दुनिया के बारे में बात करती है। तो हमारे कर्मों के विषय में बाइबल ज्यादा बात नहीं करती है, उसको महत्वपूर्ण नहीं मानती। तो परमेश्वर ने कैसे मनुष्य के मन को बनाया है, तो ऐसे बनाया जैसे परमेश्वर का मन और उसके मन के साथ बह सके, ऐसा बनाया है। जब एक साथ मन बहता है तो वो एक मन होते हैं। तो जैसे मैंने कल भी बात की थी, जैसे मैंने वो अंधे और लंगड़े के विषय में बात की थी, तो हालांकि वो अंधा नहीं देख सकता, लेकिन उसके पैर मजबूत थे। तो हालांकि वो लंगड़ा, उसके पैर अच्छे नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें अच्छी थी। तो हालांकि वो दोनों भी मिट्टी के गड्ढे में गिरे थे, लेकिन वो जो लंगड़ा है, वो अंधा लंगड़े के पैर इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद करके उससे बाहर निकल सकते हैं। हम यीशु की तरह सिद्ध नहीं हैं, लेकिन अगर जब हम यीशु के साथ एक होते हैं, तो फिर यीशु जो काम करता है वही हमारे जीवन में काम होते हैं। ऐसे नहीं है कि यीशु हमें उद्धार नहीं देना चाहता। परमेश्वर सब कर सकता है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का मन हमारा मन अलग है, हम एक मन के साथ एक काम नहीं कर सकते। तो यीशु को सिर्फ हमारी एक चीज चाहिए, वो है विश्वास। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और जब यीशु के वचनों के अनुसार जीते हैं, हम अच्छे से जी सकते हैं। तो एक अंधा मनुष्य था जो जन्म से अंधा था, वो रास्ते पर भीख मांगता था। यीशु ने उस अंधे को देखा। यीशु ने उस अंधे को देखा, लेकिन वो अंधा यीशु को नहीं देख सकता। सही है। तो यीशु ने उस अंधे को देखा, लेकिन वो अंधा यीशु को देख नहीं सकता। तो वो अंधा क्या सोचता है, क्योंकि उसके पास उसकी एक सोच है, कैसे वो यीशु के साथ एक हो सकता है। यीशु के वचन को सुनकर अगर वो उस पर विश्वास करता है, यीशु का मन और उस अंधे का मन एक हो सकता है। तो उसके बाद यीशु की बुद्धिमानी उस अंधे की बुद्धिमानी बनती है, यीशु की पवित्रता उसके अंधे की पवित्रता बनती है, यीशु की धार्मिकता उस अंधे की धार्मिकता बनती है, और जो यीशु का सामर्थ्य है वो ये अंधे का सामर्थ्य बन जाता है। ये बहुत ही आसान बात है, लेकिन हजारों साल तक शैतान ने मनुष्य पर राज किया है। तो हजारों साल तक किस तरह से शैतान ने मनुष्य को चलाया है। उसके मन में वो अच्छा करता है, वो बहुत ही अच्छा है, उस खुद को उसने स्थापित किया है, और मनुष्य को ऐसा बनाया है जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार ना करे। तो इसलिए मतलब यीशु की सोच और हमारी सोच एक बने, ऐसे उसने मुझको इस चीज को उसने असंभव कर दिया। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर में दुख देता है, तकलीफ देता है, समस्या देता है। ये परमेश्वर का सच्चा मन नहीं है। अगर हमारे साथ सब अच्छा होता है, तो हम फिर यीशु के साथ एक होना बिल्कुल भी असंभव है। तो यहाँ पर जो अंधा है वो बहुत ही गरीब है, और वो बहुत ही दयनीय है। तो उसके पास कुछ भी मन नहीं था खुद पर विश्वास करने का। तो यीशु ने उसे कहा कि जा और शीलो के कुंड में जाकर धो ले। तो मैं आज उस अंधे के बारे में बात करना चाहता हूं। समझिए, यीशु की बात उसने सुनी, तो उसको शीलो के कुंड में जाना चाहिए। क्या वो उसकी राह उसके मार्ग ढूंढ सकता है? वो पूछेगा लोगों से, मैं अंधा हूं,
लेकिन मुझे एक काम करना है, मुझे शीलो के कुंड तक जाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कहाँ कैसे जाना है, किस दिशा में मुझे जाना है? हाँ, इस मार्ग पर जाइए। हाँ, कितना दूर है? कुछ कुछ समस्या नहीं है ना रास्ते में? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो जब लोग उसको राह दिखाते हैं शीलो के कुंड की, तो समझिए किसी ने जानबूझकर किसी ने उसको अलग रास्ता दिखाया, तो क्या वो अंधा समझ सकता है? नहीं, उसको जाना ही पड़ेगा। मतलब वो उस खुद की इच्छा के साथ, वो खुद की इच्छा से वो नहीं जा सकता। अगर कोई उसे ईमानदारी से बताएगा तो जाएगा, लेकिन कितने लोग ईमानदार होते हैं? अगर वो उसे गलत भी बता दे तो भी उसको उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन यीशु इस अंधे से मिला और उसने वहां पर मिट्टी सानी और वहां पर वो मिट्टी उसकी आंखों पर लगाई, जाकर शीलो के कुंड में धो ले। इस बात को सुनिए। तो आज सुबह यह अंधा रास्ते पर भीख मांगने के लिए आया। उस भीख मांग रहा था। वो किस लिए मांग रहा था? कुछ खाने के लिए, कुछ पैसे पाने के लिए। वो ये करना चाहता था। तो मतलब उसने क्या करना चाहिए? दिन भर उसने भीख मांगनी चाहिए। लेकिन एक दिन यीशु आया और उसने उसकी आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा कि जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो इस अंधे के पास अभी दो सोच है। हाँ, मुझे तो भीख मांगनी है, लेकिन यीशु कहता है कि जाकर शीलो के कुंड में धो ले। हम उस अंधे की तरह है। यीशु पर विश्वास करने के बाद हम बहुत ही मेहनत करते हैं यीशु की बात को सुनने की। तो हमने कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने स्वीकार करना। इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हम संसार में जिए हैं, इसकी वजह से मैं भी संसार में जिया हूं। कोरिया में 1988 में ओलंपिक हुए थे। उस वक्त हमारा देश बहुत ही गरीब था। तो इसलिए तब तक किसी ने भी पासपोर्ट नहीं बनाया था, क्योंकि अगर किसी का पासपोर्ट, सरकार किसी का पासपोर्ट बनाती है, लोग परदेश में जाएंगे और वहां पर पैसा कमाने लगेंगे। तो इसलिए कोरिया की सरकार ने बिल्कुल भी किसी के पासपोर्ट्स नहीं बनाए थे। तो इसलिए जब 1988 में जब ओलंपिक हुए, तो उनका जो शीर्षक था, पूरी दुनिया साउल में, साउल पूरी दुनिया में। तो साउल के ओलंपिक्स बहुत ही अच्छे हुए। मेरा बेटा कुछ तीसरी कक्षा में था। मेरे बेटे को मैं उस वक्त ओलंपिक्स देखने के लिए गया था। तो हमारे साउल के ओलंपिक्स जो है खत्म हुए, तो उसका शीर्षक था दुनिया साउल में। तो साउल मतलब पूरी दुनिया साउल में इकट्ठा हुई थी ओलंपिक के लिए, और साउल पूरी दुनिया में। लेकिन हम वो नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि साउल के लोग दूसरी दुनिया में, दूसरे देश में जा ही नहीं सकते। लेकिन मार्च 1989 में नोतेवु राष्ट्रपति थे। उन्होंने अखबार में एक न्यूज़ डाली। 45 उम्र से ज़्यादा लोग, 45 की उम्र के लोगों, 45 और ज़्यादा की उम्र के लोगों को पासपोर्ट दिया जाएगा। तो उस वक्त मैं 45 साल का था। तो मेरी और मेरी पत्नी ने तुरंत हमारा पासपोर्ट बनाया, और उसके बाद हमें यूएस का वीज़ा भी मिला। तो वो काउंसलर था, उन्होंने हमें पूछा कि क्या आप शादीशुदा है? तो हमने कहा हाँ। तो क्या आप एक साथ अमेरिका जाने चाहते हैं? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने हमें वीज़ा दिया। तो इसलिए 1989 के मार्च में हम एलए गए। तो एलए में कुछ मसीही लोग, जो कुछ क्रिश्चियन लोग इकट्ठा हुए थे, हमने वहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया।
और उसी साल की ठंड के मौसम में हमने बर्लिन जर्मनी में कॉन्फ्रेंस किया। और उसके बाद तो वो 1989 का साल था। और 1990 से लेकर हमने मिशनरीज को बाहर देश में भेजना शुरू किया। और 1993 में कोरिया में तेजन शहर में एक बहुत ही बड़ा एक्सपो हुआ था। तो मैं अफ्रीका जाना चाहता था, लेकिन कोई मेरे साथ कोई ऐसा मतलब कोई कनेक्शन नहीं था अफ्रीका के साथ। लेकिन उस वक्त मैं देजन में रहता था और एक्सपो के लिए बहुत सारे दुनिया से लोग वहां पर आए थे। और केनिया से भी अफ्रीका के केनिया से भी बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। और वो बहुत सारे वहां पर जो उनकी चीजें हैं वो बेचने के लिए वो लाए थे। तो हमारे जो विद्यार्थी थे वो उस एक्सपो में गए थे और उन्होंने वो जो केनिया के लोग थे उनसे दोस्ती कर ली। एक दिन हमारा विद्यार्थी आया और कहा कि सच में मुझे उस केनिया के लोगों के बारे में बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि कोरिया में खाना बहुत महंगा है, इसलिए केनियन जो लोग हैं वो खाना नहीं खा सकते। तो वो सिर्फ कुछ शकरकंद और सिर्फ रामेन नूडल्स ही खरीद सकते हैं। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि तो हम उस केनिया के लोगों को डिनर पर बुलाते हैं। तो लगभग 20 लोग आए थे। और उस रात मेरी पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उनको उन केनिया के लोगों को बहुत ही पसंद आया। तो मैंने उनसे पूछा कोरिया आए तो क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम घूमना चाहते हैं। हाँ, कोरिया के रास्ते बहुत ही अच्छे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लगातार अलग अलग क्षेत्र रीजन में घूमता हूँ। तो मैं जब जाता हूँ तो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जाते हैं और मेरे गाड़ी के पीछे के सीट में 3 लोग और बैठ सकते हैं। तो अगर आप किधर घूमना चाहते हैं तो मेरे साथ आप आ सकते हैं। तो वो बहुत ही उनको अच्छा लगा। तो इसलिए जब भी मैं कहीं पर जाता था तो उनमें से 2 या 3 लोगों को मैं मेरी गाड़ी से लेकर जाता था। उनको वो बहुत ही पसंद आया। हम भी बहुत खुश थे। तो उस वक्त सोल में एक्सपो था। तो मतलब उस हर एक देश का वहां पर दिन था। तो एक दिन ऐसा केनिया का दिन आया। तो वहां पर इंडस्ट्रियल मिनिस्टर केनिया के, जो अफ्रीका के केनिया के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर वहां पर आए थे। तो उन लोगों ने कहा कि आप ओक्सू पार्क से मिलिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पास समय कब है। मैंने कहा शाम को। तो मैंने उनसे कहा कि तो आप हमारे घर पे आइए, हम एक साथ खाना खाएंगे। तो वो जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे और वो 20 लोग फिर से मेरे घर आए। तो हम बहुत ही खुश थे। तो फिर वो मिनिस्टर वापस केनिया गए। तो लगभग 1994 की शुरुआत में उन्होंने मुझे न्योता दिया केनिया आने के लिए। मैं बहुत ही स्पर्शित हुआ केनिया जाकर। हमने न्यायो स्टेडियम में वहां पर एक कॉन्फ्रेंस किया। तो उस मंत्री ने वहां पर बात की और लगभग मैं 2 घंटे तक मैं वहां पर प्रचार कर सका। तो उस रात को जब मैं सोया तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर पिता, अभी तक मैंने तो आपकी सेवा नहीं की, बल्कि आपने आज तक मेरी सेवा की है। लेकिन परमेश्वर अगर आप इजाज़त देंगे, मैं केन्या जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ। सच में मैं वहाँ पर जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। तो इस तरह से मैंने प्रार्थना की। तो फिर हमने केन्या का कैंप ख़त्म किया और मैं कोरिया गया। तो मतलब मैं सारी चीज़ें लेकर फिर से केन्या जाना चाहता था, लेकिन अभी तक मैंने उसकी तैयारी नहीं की। तो हमारे जो पास इमिन चले वो लगातार जाते हैं। तो इस तरह से जो लोगों के, दुनिया भर के लोगों के मन है वो इस तरह से एक होते हैं।
तो जब मैं केन्या जा रहा था तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में मुझे ट्रांजिट करना था हवाई जहाज का। तो हमारा चर्च भी है फ्रैंकफर्ट में। तो वो एक वहाँ पर एक माफ़ कीजिए, वहाँ पर एक चर्च था, वो घाना के लोगों का चर्च था। तो गाना के उस ब्रदर ने मुझे कॉल किया, पास्टर आप गाना जाइए। तो फिर से उन्होंने फ़ोन किया, आप पास्टर आप गाना चाहिए। मैंने कहा नहीं। उन्होंने मुझे तीसरी बार फ़ोन किया। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मतलब मैं केन्या केन्या का सफ़र ख़त्म करने के बाद मैं घाना जाऊंगा, ऐसे मैंने कहा। और उस वक्त सच में परमेश्वर ने बहुत सारे मार्ग अफ्रीका के लिए खोले। तो अभी केन्या, घाना, बहुत सारे अफ्रीका के देशों में बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को सुना है। सच में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यीशु के साथ एक मन हो। तो या वो ज्यादा दान देने से नहीं होता या फिर मेहनत करने से नहीं होता। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यीशु के साथ एक मन होना, अगर आप बाइबल को गहराई से पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अंधा मनुष्य है जो जन्म से अंधा है। तो यीशु ने उसकी आंखों को मिट्टी लगाने के बाद यीशु ने कहा कि जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो उस अंधे मनुष्य के पास दो सोच है, अभी मुझे भीख मांगनी है, मुझे पैसे कमाने हैं। उसके पास यही सोच है। लेकिन उसने यीशु के वचन को सुना, जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो वहां पर उसके पास दो सोच है। पहली सोच है मतलब भीख मांगने की सोच है, और दूसरी हाँ मुझे जाकर शीलो में जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बहुत सारे लोग यीशु से जब मिलते हैं तो यहाँ पर उनके साथ समस्या होती है, जाकर शीलो के कुंड में धो ले। तो अंधा जो है वो देख नहीं सकता, इसकी वजह से उसके पास बहुत डर है, उसके पास बहुत शंकाएं हैं। अगर मैं शीलो के कुंड में अगर मैं डूब गया तो क्या होगा, अगर वो गहरा रहा तो क्या हुआ, अगर मेरा पैर फिसल गया और मैं उसके अंदर गिर गया तो क्या होगा, मैं कैसे वहां पर पहुंच पाऊंगा। बहुत सारी बोझ की बातें हैं। वो दूर भी है, उसे वो रास्ता भी पता नहीं है, और उसके पास मैं गिर जाऊंगा ये भी सोच है, और वहां पर जाकर क्यों धोना ये भी उसको नहीं पता। उसके मन में ये बहुत सारा बोझ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यीशु से ये अंधा मिला, और उस दिन उसने शीलो के कुंड में जाने के लिए शुरू किया। माफ कीजिए, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुझे शीलो के कुंड तक जाना है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से रास्ते पर वो शीलो का कुंड आता है? अगर उसको सही रास्ता दिखाते वो उस रास्ते पर जाएगा। अगर कोई उसको जानबूझकर गलत रास्ता बताएगा तो वो उसको वहां पर भी जाएगा। तो ये जो अंधा है, तो शीलो के कुंड तक जाने के लिए उसकी खुद की राय बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं थी। अगर कोई कहता था यहाँ पर जाओ तो यहाँ पर जाता, अगर कोई कहता था वहां पर जाओ वहां पर जाता था। जो वो जानता था, जो वो महसूस करता था, तो वो जो उसको महत्वपूर्ण लगता था, सब कुछ बेकार था। तो शीलो के कुंड तक जाने के लिए एक ही मार्ग था, यीशु के वचन ने उसको उस शीलो के कुंड तक लेकर गया। हाँ मुझे शीलो के कुंड तक जाना चाहिए, मैं नहीं जाना चाहता, वो खतरनाक है, मैं डूब सकता हूँ, मैं अगर गिर गया तो कैसे निकलूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये बहुत सारी सोच उसके उसमें आई, बहुत सारी सोच थी, लेकिन वो नहीं जानता था। लेकिन वो यीशु के वचन के द्वारा वो चलाया गया, और वो शीलो के कुंड तक जाने लगा। और जब वो ये शीलो के कुंड तक जा रहा था, वो खुद की सोच से नहीं, पूरे 100% वो यीशु की सोच के द्वारा चलाया जा रहा था, यीशु के वचन के द्वारा चलाया जा रहा था। ये बहुत ही आसान है।
आप कोई भी क्यों ना हो, आपकी सोच कुछ भी क्यों ना हो, जब आप यीशु के वचन को सटीक के रूप से जानते हैं, सटीक रूप से देखते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं, तो हालांकि आपके पास समस्या हो, हालांकि आप गंदे हो, हालांकि आप दुष्ट हो, हालांकि आप बीमार हो, हालांकि आप मानसिक रुग्ण क्यों ना हो, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। क्योंकि लोग ये नहीं कर पाते, क्योंकि लोग ये नहीं कर पाते, लोग उनकी सोच डालते हैं, लोग उनकी राय डालते हैं, लोग उनकी खुद की आशा डालते हैं, लोग उनका खुद का फायदा देखते हैं, और ये सारी चीजें, ये सारी सोच सब कुछ सबको गंदा कर देते हैं। लेकिन जब यीशु का एक वचन हमारे अंदर आता है, तो उसकी वजह से यीशु का जो वचन है वो उनके मन के अंदर काम नहीं कर पाता। तो इसलिए बहुत सारे लोग उनके गंदे घिनौने सोच के द्वारा चलाए जाते हैं। जब यह अंधा व्यक्ति जब शिलो के कुंड तक जा रहा था, जब ये अंधा व्यक्ति शिलो के कुंड तक जा रहा था, तो उसकी खुद की 1% भी सोच इसमें नहीं थी। क्योंकि अगर उस यीशु की सोच से ज्यादा अगर उसकी सोच अगर ऊंची है तो उसकी सोच के अनुसार होगा। लेकिन दूसरे बाजू अगर आपके मन में अगर यीशु के वचन आपकी सोच से ज्यादा है, तो आप यीशु के द्वारा प्रभावित होंगे। ये बहुत ही अद्भुत है। तो मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है। मैं घर में था और मुझे फोन आया, लाइबेरिया से फोन आया। हमने 2011 में IYF नाम की संस्था शुरू की। तो हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IYF, और हमारे इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो हमने गुड न्यूज़ को नाम के एक प्रोग्राम की शुरुआत की। तो मतलब जो कॉलेज के विद्यार्थी है, तो 1 साल के लिए छुट्टी लेकर, और वो 1 साल के लिए वो दूसरे देश में जाते हैं एक वॉलंटियर के तौर पर। ये बहुत ही मशहूर है। तो अमेरिका में पीस कोर है ना, वो उसी तरह है, लेकिन वो राजकीय है और ये आत्मिक है। तो शुरुआत में हमने लगभग 16 विद्यार्थियों को भेजा था। तो उस रात में रात भर नहीं सो पाया था। क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं बाहर देश में उभर सकती है। तो एक बार एक संसर्गजन्य बीमारी फैली थी। तो मैंने किसी उससे बात की, उनसे बात की, तुरंत ही तुम कोरिया वापस आओ। तो जब कोरिया से उस देश वो गए, वो केनिया एयरवेज के द्वारा गए। लेकिन उस विद्यार्थी के पास पैसे नहीं थे, वो दूसरी फ्लाइट में जाना चाहते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो कोरिया का जो हवाई जहाज था वो निकल गया था। माफ कीजिए, वो केनिया का हवाई जहाज निकल गया था, लेकिन केनिया का जो हवाई जहाज था वहां तक पहुंचा नहीं था। तो मैंने वहां पर फोन किया, लेकिन वो जो केनिया की फ्लाइट थी वो आई ही नहीं। मैंने कहा उनसे कि तुमने जल्दी निकलना चाहिए था, वो रविवार था। तो मैंने एम्बेसी में फोन किया। तो मैंने उनसे कहा कि वो उस शहर से निकले हुए हवाई जहाज के बारे में पूछा, क्योंकि एक बीमारी थी जो बहुत ही बड़े रूप से फैल रही थी। तो मैं बहुत ही चिंता कर रहा था। तो फिर जैसे हमारी सभा खत्म हुई, फिर शाम को फिर से मुझे फोन आया। तो अब बहुत ही अद्भुत रीति से वो जो सारे विद्यार्थी जो है वो लंदन पहुंच गए थे। तो शुरुआत में जब हमने इन विद्यार्थियों को भेजा, हमने बहुत मुश्किलें हुई। एक विद्यार्थी थी जो खाना में थी, वो इमारत के ऊपर से गिरी और उसके रीढ़ की हड्डी में समस्या हुई।
तो हमें उसे तुरंत ही कोरिया बुलाना था। तो कोई हवाई जहाज नहीं था कोरिया आने के लिए तुरंत। तो एक एयरलाइन थी, उन्होंने कहा कि हम बीमार लोगों को हमारे फ्लाइट में नहीं लेते, लेकिन लुफ्तांसा को मैंने देखा। तो लुफ्तांसा गाना से फ्रैंकफर्ट जाती है और फ्रैंकफर्ट से कोरिया आती है, तो उन्होंने कहा कि हम उसको लेकर आएंगे। तो हमने उनसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नहीं लेकर जा सकते। मैंने कहा क्यों? तो क्योंकि पहले ही वो हवाई जहाज निकल चुका है। तो कल के हवाई जहाज से वो वहां पर 12 सीट्स को निकाल कर वहां पर एक बड़ा बेड बिठाएंगे और उसको वो लेकर आएंगे। तो फिर वो उस फ्लाइट के द्वारा वो फ्रैंकफर्ट तक, जर्मनी तक पहुंच पाए। तो मैंने फ्रैंकफर्ट के हमारे मिशनरी को फ़ोन किया, आप कहाँ पर है? तो उन्होंने कहा कि मैं गेटिंगिन में हूँ। तो मैंने कहा तुम तुरंत फ्रैंकफर्ट में जाओ। तो तुरंत ही जो रीढ़ की हड्डी वाले ऑपरेशन के जो सबसे अच्छे डॉक्टर है, सबसे अच्छा अस्पताल है, उनको ढूंढो और एम्बुलेंस एयरपोर्ट तक लेकर जाओ। और वो जो पेशेंट है वो तुरंत ही अस्पताल में जाना चाहिए, इस तरह से आप करो। और उसने तुरंत ही ऑपरेशन करना चाहिए, इस तरह से आपने करो। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या हुई। लेकिन जब भी मैंने ये काम किया, मैंने देखा कि परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है। परमेश्वर, जो विद्यार्थी गए, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। आज तक बहुत हजारों विद्यार्थी इस न्यूज कोर के द्वारा अलग देश में गए और पूरी तरह से वो बदल गए हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी वो उसी देश में हैं, और बहुत सारे विद्यार्थी फिर से उस देश में जाकर वो सुसमाचार का काम कर रहे हैं। तो जाते समय ये सिर्फ हम पर विश्वास करके गए। तो सच में मैं भी बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि देखिए, मैंने देखा कि परमेश्वर कैसे हमारी सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर जो अंधा व्यक्ति है, वो नहीं जानता यीशु कौन है, वो कुछ भी नहीं जानता, वो एक सिर्फ अंधा व्यक्ति है। यीशु ने उसके आंखों पर मिट्टी लगाई और उसने सोचा, समझे मैं ऐसा ही था। और किसी ने अगर मेरी आंखों पर मिट्टी लगा, क्यों मिट्टी लगा रहे हो? ऐसे मत कीजिए। ऐसा नहीं किया उसने। वो अंधा नहीं देख सकता, तो इसलिए उसको लगातार लोगों से मदद पानी चाहिए। वो जाते समय, खाना खाते समय, कुछ खरीदते समय, क्योंकि दूसरे लोगों से वो बहुत ही कमजोर है। तो हालांकि उसको तकलीफ होती है, लेकिन कुछ भी हो उसको दूसरे की बात सुननी ही चाहिए। जाकर शिलो के कुंड में धो लो, क्यों मुझे जाना चाहिए? क्या वो खतरनाक नहीं है? और मुझे अभी भीख मांगनी है। बहुत सारे कारण है उसके पास। अगर वो कारणों के पीछे लगेगा तो वो यीशु के शब्दों को चलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस अंधे व्यक्ति ने आसानी से यीशु की बात को स्वीकार किया। हालांकि कुछ लोगों ने उसको आज तक उसको पैसे दिए, कुछ खाना दिया, लेकिन ऐसी बात किसी ने नहीं कही। तो पहली बार उसने ऐसी बात सुनी। तो उस दिन अंधे ने क्या किया? उस वक्त से लेकर खुद की मन से नहीं, यीशु के मन के द्वारा वो शीलो तक जाने लगा। ये विश्वास है। तो आज आप कोई भी क्यों ना हो, इस अंधे की तरह आपके पास जो आपको अच्छा लगता है, वो जो कुछ है जो आपको पसंद नहीं आता है, और आपको जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, जो आपको थकावट देता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अगर वो परमेश्वर का जीवित वचन मेरे मन में जीवित रहकर जब काम करने लगता है, जब यीशु का वचन मेरे मन पर राज करने लगता है, मैं एक छोटा यीशु बनता हूं। तो जैसे आज तक ये अंधा व्यक्ति खुद के मन के द्वारा चला गया,
कि वो कोई नहीं था जिसने उसे कहा कि तू शीलो के कुंड में जा। वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, वो यीशु को बिल्कुल भी नहीं जानता था, क्योंकि वो अंधा है, वो देख नहीं सकता। जो अंधे लोग होते हैं, अगर वो शादी करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं उभरती है। जो अंधा पति हो तो अपने वो पत्नी पर शक करने लगता है, क्योंकि वो देखता नहीं, वो देख नहीं सकता ना, तो इसलिए वो बहुत ही बड़े रूप में अपनी पत्नी पर शक करता है। तो जब जब वो पत्नी पर शक करने लगता है, जब आप आंखें खोल कर देखेंगे, खुद होकर देखेंगे, तो आके देखा हाँ सच में मेरी गलत फहमी है, मैंने गलत किया। लेकिन अंधे ये चेक नहीं कर सकते और वो देख नहीं सकते, तो सिर्फ इस शंका को लेकर वो जीते हैं। तो लेकिन समझे कोई अंधी पत्नी और अंधा पति अगर शादी करते हैं, तो हालांकि वो झूठ बोले वो विश्वास करती है, तो हालांकि वो पत्नी झूठ नहीं बोलती, लेकिन फिर भी वो हमेशा उस पर विश्वास करता है। तो ये जब दोनों शर्तें मिलती है, वो बहुत ही खुश रहते हैं। तो जब दो अंधे एक साथ रहेंगे, तो अगर ये शर्तें अगर मैच नहीं होती, तो वो अंधा पति पत्नी पर शक करता है। तो खुली आंखों से आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वो अंधा था इसलिए चेक नहीं कर सकता, इसलिए वो शक जो है बढ़ता 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 जाता है और बहुत ही फिर दयनीय हालत में पहुंच जाते हैं। तो हालांकि ये मेरे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो, तो तुमने विश्वास करना चाहिए। यही सिर्फ अंधे का विश्वास है। हाँ तुम इस रास्ते जाओ, ठीक है। फिर से पूछता है शिलो कुंड कहाँ पता है, या इस रास्ते जाओ। नहीं, उस व्यक्ति ने कहा इस रास्ते जाना है, और उसके पास शक आएगा, क्या कर सकता है? फिर से पूछेगा शिलो कुंड कहाँ पर है, इस रास्ते से। हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है यहाँ पर है। यही वो कर सकता है, उसके पास सिर्फ कोई रास्ता नहीं है उस शब्द को विश्वास करने के बिना। तो जब वो शिलो के कुंड में जाएगा, वो क्या आएगा, वहां पर क्या समस्या होगी, उसका कोई भी लेना देना ना रखते हुए यीशु ने उसे कहा जा और शिलो के कुंड में धो ले, और वो शिलो के कुंड की ओर निकल गया। जब वो शिलो के कुंड में गया, वो खुद की सोच से नहीं गया, वो यीशु के वचनों को वचन के द्वारा चलाया गया। जब वो कदम आगे बढ़ा रहा था शिलो के कुंड में जाने के लिए, तो पहले ही उसने जो रुकावट थी उसको पहले उसके ऊपर जीत लिया था। समझे जोसेफ पास्टर, समझे हम बॉक्सिंग करते हैं, समझे मैंने इनको मारा, तो फिर मैं पास्टर जोसेफ पर राज्य कर सकता हूँ। लेकिन समझे पास्टर जोसेफ ने मुझे मारा और मैं गिर गया, मैं हार गया। तो हालांकि ये सही ये असलियत नहीं है, लेकिन उस वक्त से जोसेफ पास्टर मुझ पर राज करने लगेंगे। तो यीशु का जो शब्द था जाकर शिलो के कुंड में धो ले, वो उसको आज भीख मांगनी है। मैंने कल दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, मैंने आज भीख भी नहीं मांगी। हाँ कौन सी अच्छी जगह है, उसके साथ बहुत सारी सोच है। लेकिन ये अंधा व्यक्ति जब वो शिलो के कुंड में जाता है, वो यीशु के शब्दों के द्वारा गया, उसके खुद की राय के द्वारा नहीं, वो यीशु की राय थी। जब यीशु का शब्द अंधे के मन में गया, मुझे शिलो के कुंड में जाना है, मुझे भीख मांगनी है, तो सारी जो सोच थी उस यीशु के शब्द ने सारे सोच को बाहर निकाला। तो मतलब यीशु का जो वचन था उसके मन में स्थापित हुआ। तो हालांकि दूसरी सोच वहां पर थी, लेकिन उस यीशु के शब्द ने उसको बाहर निकाला, ऐसे पंच मार के बाहर निकाला, और उस अंधे व्यक्ति के मन में यीशु के शब्द जीवित थे। माफ कीजिए, क्या मैं इस रास्ते से जाऊं, और दूर है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे इस तरह से वो शिलो के कुंड में जा रहा था। वो
क्या था जो वो लेकर गया? यीशु का वचन। आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ अच्छी बातें लेते हैं। वो जो उनको अच्छा लगता है वो उनके पीछे हो जाते हैं, और जो उनको अच्छा नहीं लगता उसके पीछे वो नहीं जाते हैं। तो जैसे यीशु का वचन उनके ऊपर राज करना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में उनकी सोच जो उन पर राज करती है, और जैसे वो 50-50 मतलब इस तरह का जीवन जीते हैं, तो मतलब वो व्यक्ति खुद उनका उसका मालिक है, यीशु नहीं। तो आज आप कोई भी क्यों ना हो, तो ये जो 66 पुस्तक बाइबल में है ये परमेश्वर के वचन है। कोई भी आपकी सोच क्यों ना हो, तो आप, मैं चाहता हूं कि आपके मन में यीशु के वचन स्थापित हो, और वो वचन को आपके आपके सारी सोच को मारने दीजिए और पूरी तरह से बाहर निकालने दीजिए, और तब से लेकर आप भी यीशु बनते हैं। आप यीशु के व्यक्ति बनते हैं। यीशु की बुद्धिमानी आपकी बनती है, यीशु की शक्ति आपकी शक्ति बनती है, यीशु का प्रेम आपका प्रेम बनता है, यीशु की धार्मिकता आपकी धार्मिकता बनती है, और यीशु की शांति आपकी शांति बनती है। तो इसलिए यीशु हमारे मन में इस तरह से राजा के तौर पर रहना चाहता है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, लेकिन लोग उनकी सोच के पीछे जाते हैं। वो व्यक्ति नहीं है जो यीशु पर विश्वास करता है। तो इस अंधे व्यक्ति ने कभी भी नहीं सोचा था शिलोह की कुंड में जाने के लिए, लेकिन अद्भुत बात क्या है, उस दिन यीशु से वो पहली बार मिला। आज तक वो सिर्फ खुद की सोच के द्वारा चला, लेकिन अभी उसके सोच के द्वारा नहीं, यीशु के वचन के द्वारा, यीशु के वचन उसके कदमों को चलाने लगे। तो यीशु के वचन ने कहा कि तू शिलोह के कुंड में जा। तो क्या यहाँ पर शिलोह का कुंड है? और क्या यहाँ पर पहाड़ है? मैं आशा करता हूँ कि मैं गिर ना जाऊं। वो बहुत ही धीरे 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 वो चल रहा था, और फिर उसने उस कुंड में हाथ डाला। ये शायद शिलोह का कुंड होगा। उसने कहा कि शिलोह के कुंड में धो ले। तो उसने पानी लगाया और उसके मुंह को धोया। और सच में यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो सोच के उसने धोया। जैसे ही उसने धोया, वो बहुत ही अजीब बात हुई। मेरी आंखों में ऐसे ज्योति कहाँ से आ रही है? कुछ ये कुछ तो यहाँ पर ये हिल रहा है, ये हिल रहा है। ये क्या है? ये क्या है? अरे वो हंस रहा है। ये मेरा चेहरा है। तो पहली बार उसने खुद को देखा। वो शिलोह का कुंड था। वो ये सूर्य है, ये सूरज है, ये पेड़ है, ये जो बतख है ये पानी में तैर रहे हैं। तो अभी तो ये यीशु ने दी हुई इसके लिए नई आंखें जिसके द्वारा वो सब कुछ देख सकता है। तो अभी मेरी भी उम्र हो चुकी है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं देख सकता। तो इसलिए मैं जब भी काम करता हूँ तो मुझे चश्मा पहनना पड़ता है। पहले मेरी आंखें बहुत ही अच्छी थी। तो हालांकि अभी भी मैं मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ सकता बिना चश्मे के। तो लगातार मैं मेरे चश्मे के बैग में रखता हूँ। जब इस्तेमाल होता है तो मैं पहन कर इस्तेमाल। तो लेकिन लगातार पढ़ने की वजह से मेरी आंखें थोड़ी ख़राब हो गई है। तो डॉक्टर ने कहा था, तो डॉक्टर कहते हैं कि जब इंसान की उम्र 20 साल की उम्र जब गुजर जाती है तो हर रोज़ 10,000 ब्रेन सेल्स मरते हैं। तो अभी मतलब अभी मेरे 20 साल जो मतलब 80 साल है, तो 60 साल का फ़र्क है। तो मेरी सारी ब्रेन सेल्स जो सब कुछ मर चुकी, सिर्फ 3-4 बाकी जिंदा है। तो इसलिए मुझे खाना ये मुझे याद रहता है। तो इसलिए तो ये मेरी कभी कभी याददाश्त जो है कभी कभी आती है जाती है, ऐसे होता है। लेकिन यीशु मेरे मन में है, वो मुझे चला रहा है। तो आज मैंने आकर ग्राशास के संगीत को सुना, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। और सच में पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी कॉयर नहीं है जो ऐसे गा सकता है।
ये जो जवान बच्चे हैं कैसे ये इस संगीत को बनाते हैं, लगातार वो मुझे उनका संगीत मुझे रुलाता है। कैसा उनका मन है। जो कॉयर के डायरेक्टर है वो बहुत ही दुष्ट है, वो कॉयर को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो वो किस तरह से गाना है उसको सीखते हैं, तो वो सिर्फ डायरेक्टर के तौर पर काम नहीं करती, लगातार वो नई तरह से कैसे गाया जाता है उसको उसका शोध करती है। तो नया तरीका सीखो, पहले का पुराना तरीका फेंक दो। ये डायरेक्टर अजीब है, हमारे पास शायद ये गलत डायरेक्टर आ गई है। बाकी के लोग तो हमें अच्छे से अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें बहुत काम करना पड़ता है ये सीखने के लिए। मतलब फिर से पुराना तरीका फेंक कर। और इस दिनों में तो ये डायरेक्टर कुछ अजीब बातें कहती है। उन्होंने एक तरीका निकाला, मतलब वोकल कॉर्ड को बिना इस्तेमाल किए गाना गाना सिखाया है। क्या मैं इस पर विश्वास करूं? लेकिन वो कॉयर डायरेक्टर बिल्कुल झूठ नहीं बोलती। उन्होंने क्या कहा, अगर ये तरीका आपने सीखा और क्या 12 महीने भी क्यों ना गाए, आपकी आवाज को आप नहीं खोएंगे, क्योंकि आप आपकी वॉइस जो गले में आपका वॉइस बॉक्स है उसको इस्तेमाल नहीं करते। क्या कॉयर मेंबर्स आपने सीखा? सबने सीखा। और पहले के तरीका का क्या? तो क्यों नहीं उसे उसको रखा है ना? क्या आपने उसको फेंक दिया? कहां पर फेंक दिया? शिलो के कुंड में फेंक दिया? कहां पर फेंक दिया? तो वो बहुत ही अच्छा कॉयर है, वो पूरे दुनिया में बेस्ट कॉयर है। 2015 में ग्राशियस कॉयर जो जेजू इंटरनेशनल में 2009 में उनको सबसे बेस्ट कॉयर का प्राइज मिला। 2011 में मिला। 2014 में इटली में उनको सबसे पहला इनाम मिला। 2014 में मॉन्ट्रो स्विट्जरलैंड में मिक्स कॉयर में उनको सबसे पहला इनाम मिला। 2015 में मार्को दुरो जर्मनी में उनको सबसे पहला इनाम मिला। कभी भी उनको दूसरा इनाम नहीं मिला। ये कैसे हो सका? तो आज वो दुनिया के सबसे बेस्ट कॉयर है। और वो कॉयर डायरेक्टर कहती है, हाँ तुमने वो पुराना तरीका फेंकना चाहिए, ये नया तरीका सीखना चाहिए। वो सीखने के लिए बहुत, सच में ये सीखने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। हमने दो रे मी पा हमने बहुत प्रैक्टिस की है। क्या ये नया तरीका सीखना जरूरी है? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कॉयर छोड़ना चाहता हूँ। सच में मैं पागल हो रहा हूँ। बहुत सारी चीजों से वो गुजरे। या तो तुम मन बदलो या तो यहाँ पर रहो। तो अगर यहाँ पर है हो तो आपने सीखना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वो नया तरीका सीखा। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि अभी और कोई नया तरीका नहीं निकाले। तो यही वो सारा कॉयर चाहता है। तो अभी वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट है। क्यों? हम तो दुनिया में बेस्ट है, अभी फिर से आपको हमें क्यों तकलीफ दे रही है? तो क्यों हमें ये तकलीफ देती है? ऐसे ही रहने देने, ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ती? ऐसा ही मन है ना कॉयर का? सही है ना? तो ट्रम्पेट में आपको कुछ बदलना नहीं पड़ता, तो क्योंकि ट्रम्पेट में आप आपके वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सच में आप वो बहुत ही सुंदर गाते हैं। वो कॉयर डायरेक्टर को बहुत ही अच्छे से सुनते हैं। हालांकि वो नहीं सुनना चाहते। क्यों आप हमारी परीक्षा ले रही है? हमने बहुत ही मेहनत से वो पुराना तरीका सीखा है। क्यों हम पुराने तरीके से नहीं गा सकते? बहुत झगड़े हुए, बहुत सारी लड़ाई हुई। लेकिन जो लोग यहाँ पर है, मतलब वो ऐसे नहीं होता कि वो नहीं सुन सकते। ठीक है, मरे तो मरे, चलो। तो रे मी पास हो। और उन्होंने सीखा। आज का जो गीत था वो बहुत ही, उसके द्वारा मेरे मन को छू गया। कैसे वो ऐसी आवाज निकाल सकते हैं? बेस, यीशु दामे
예수 다음에 예수 다음에 라우다우소। कैसे इस संगीत को बना सकते हैं? मैं बहुत ही धन्यवादित हुआ। मैं बहुत ही आश्चर्यचकित है। तो आपके तरीकों को फेंको, नए तरीकों को सीखो। हालांकि ये मुश्किल आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, उसमें समस्या भी है। लेकिन जब वो नया तरीका आप सीखोगे, पूरे पुराने तरीकों को आपको फेंकना पड़ेगा। आमेन। तो क्या आपने उसको फेंका? यस, बहुत ही अच्छा है। सच में ये बहुत ही अच्छा तरीका है गीत गाने का। इस तरीके से क्वायर गाना गाता है। जब अगर वो सीखेंगे, वो दुनिया के सबसे बेस्ट म्यूजिशियंस बनेंगे। तो जब आप यीशु के वचन को सुनते हैं, हालांकि शरीर आपका है, लेकिन आप यीशु बनते हैं। यीशु के मन से, यीशु के सोच के द्वारा, यीशु के आत्मा के द्वारा आप यीशु बनते हैं। 1962 में 7 अक्टूबर को मैं पापी था। मैं पाप की वजह से बहुत ही तकलीफ में था। फिर मैंने बाइबल को खोला। सच में मैं पाप की क्षमा के बारे में जानना चाहता था। पास्टर ने मुझसे कहा था कि हर रोज तू पश्चाताप कर। मैं हर रोज पश्चाताप करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पापों की क्षमा हुई या नहीं। तो फिर मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, लगातार पढ़ा, और बहुत ही आश्चर्यचकित मेरे वचन को देखा। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो 23 वचन में मैं पापी हूं, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो जो कोरिया के चर्च है, बहुत ही बड़े बड़े चर्चेस है। पास्टर जोयंगी के चर्च है, म्योंगसंग चर्च है, चर्च ऑफ लव, हजारों लोगों से भरे हुए चर्चेस है। लेकिन उन चर्चेस में और हमारे चर्च में एक ही फर्क है। वो कहते कि वो पापी है, लेकिन हम कहते हैं कि हम धर्मी हैं। क्यों? जब मैं चर्च में गया, मैंने भी सीखा कि मैं पापी हूं। मैंने कहा कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया, हालांकि मैं पापी हूं। एक भी धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं कैसे धर्मी बन सकता हूं? मैं विश्वास नहीं कर सकता था। जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तो रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में हम सटीक रूप से पापी है। लेकिन 24 वचन को देखते हैं, तो 23 वचन में सब लोगों ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। तो मतलब परमेश्वर की महिमा से वो बहुत ही दूर हो गए हैं। मतलब यीशु से वो पूरी तरह से दूर हो गए हैं पाप की वजह से। तो मतलब परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। मतलब वो वहां महिमा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन 24 वचन, तो यीशु वहां पर आया जो 23 वचन में नहीं है, और वहां पर यीशु के अनुग्रह से वो छुटकारा है जो यीशु मसीह में है। और परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा हमारे काम को छोड़कर मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। मैं पापी था, लेकिन बाइबल में परमेश्वर उसको देखकर कहता है, मेरे कामों को ना देखते हुए अनुग्रह के द्वारा तू धर्मी है, और मैं धर्मी बन चुका हूं। हालांकि मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हूं, अगर न्यायाधीश मुझे कहता है कि तू दोषी नहीं है, तो वो दोषी नहीं है। तो परमेश्वर न्यायाधीश है। हाँ, मैं पापी हूं, ये सही है। हाँ, मैं 100% मैंने पाप किया है,
लेकिन परमेश्वर मुझे कहता है तू धर्मी है। तो मैंने किसकी किसकी बात को विश्वास करना चाहिए? क्या मेरी सोच को विश्वास करना चाहिए या परमेश्वर के वचन को? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो मैं कितना भी बड़ा पापी क्यों हूं, अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है तो मैं धर्मी हूं। तो मैंने उस परमेश्वर के वचन को विश्वास किया। लेकिन जो लोग खुद की सोच को विश्वास करते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, हाँ मैं कैसे धर्मी बन सकता हूँ, हालांकि यीशु मेरे पापों के लिए मरा है, लेकिन मैं पापी हूं, ये सही है। बहुत सारे चर्च के लोग इस तरह से बात करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, हालांकि हमारे पाप धो दिए गए हैं। और जब हम धर्मी कहते हैं तो वो हमें कहते हैं हम झूठे प्रचारक है, वो पापी है, और वो कहते हैं वो पापी है। तो एक व्यक्ति है उनकी माँ की उम्र लगभग 80 साल से ज़्यादा है, और वो प्रेस्बिटेरियन चर्च में जाती थी। तो वो मतलब हमें ऐसा बोलते थे आप झूठे प्रचारक, हमसे बात भी मत करो। तो हमारा एक रिट्रीट सेंटर, हम रिट्रीट करते थे। उनके बेटे ने उनसे कहा, तो उनकी माँ जो थी वो उन्होंने कहा कि माँ तुम इस रूम में बैठकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तो चलो मैं तुमको पहाड़ों में लेकर चलता हूँ। तो उस माँ ने जब सुना तो वो बहुत खुश हुई। तो हमारा जो रिट्रीट सेंटर है वो पहाड़ों के बीच में, इसलिए वो गाड़ी से उसे लेकर उस पहाड़ों में आए। वो माँ उनकी बहुत खुश थी, वो पहाड़ बहुत सुंदर थे। लेकिन वहां पर अचानक देखा कि हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ, उनको पता चला ये तो रिट्रीट है। हाँ, तो उनके बेटे को उसने डांटा, मैंने तुझे कहा था ना तू यहाँ पर मुझे मत लेकर आ। उन्होंने कहा माँ क्यों तुम पास्टर पार्क से एक बार नहीं मिलती? तो वो जवानी से लेकर वो सरकारी नौकरी करती थी, इसलिए वो बहुत ही होशियार है। ठीक है, मैं उनसे मिलती हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और मैं उस वयस्क सिस्टर से मिला। सिस्टर, आप कहती कि आप पापी है, सही है ना? हाँ, मैं पापी हूँ। तो सिर्फ आपके जैसे झूठे प्रचारक कहते कि आपके पास पाप नहीं है। मैं हंसा। तो फिर मैंने उनके लिए रोमियो का 3 अध्याय 23 वचन पढ़ा, और मैंने 24 वचन पढ़ा, और मैंने उनसे कहा, और उन्होंने पूरा पढ़ा, फिर भी आप पापी है? मैंने कहा ना मैं पापी हूं, क्यों आप बाइबल नहीं पढ़ती? मैं बाइबल पढ़ती हूं, तुम्हारे जैसे झूठे प्रचारक बाइबल पर विश्वास नहीं करते। फिर से मैं हंसा। बाइबल में से आप क्या विश्वास करती है? सारे 66 पुस्तकों पर मैं विश्वास करती हूँ। फिर से एक बार इस वचन को पढ़िए। फिर से उन्होंने पढ़ा, सब लोगों ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर भी आप पापी है? मैंने कहा ना मैं पापी हूं। मैंने फिर से पूछा, बाइबल में क्या लिखा है एक बार ठीक से देखिए। फिर से उन्होंने देखा, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। बाइबल में क्या लिखा है? सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। फिर भी अभी भी आप पापी है? वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब दीजिए, बाइबल क्या कहती है? हम पापी थे, ये यीशु हमारे पापों की वो जिससे मरा, वो हमारे पापों को क्षमा किया है और हमें धर्मी ठहराए, कहा गया है ना। तो वो जो वयस्क सिस्टर थी वो मतलब वो नीचे देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए पास्टर, मैंने कभी बाइबल पर विश्वास नहीं किया, मैंने आपको झूठा प्रचार कहा, माफ़ कीजिए। वो सिस्टर पूरी तरह से बदल गई। तो
कुछ दिनों के बाद मैंने उनके बेटे को फ़ोन किया, कैसे तुम्हारी माँ भी कैसी है? हाँ, मेरी माँ भी लोगों को फ़ोन करती है और उनको प्रचार करती है और बाइबल खोल कर उनसे बात करती है और वो पूछती है क्या तुम पापी हो या धर्मी हो? अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी है, आमेन। तो आपकी सोच में आप पापी है, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है आप धर्मी हो। तो किसको आप सुनोगे? अगर आप आपकी सोच को सुनोगे तो आप पापी हो, लेकिन अगर आप वचन को सुनोगे तो आप धर्मी है। तो यीशु ने उस क्रूस पर हमारे पापों की सारी सजा को उसने लिया है, तो इसलिए परमेश्वर आपको कहता है आप धर्मी हो। अगर अगर न्यायाधीश कहता है तो आप दोषी नहीं हो, तो आप नहीं दोषी नहीं हो। तो परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। अगर परमेश्वर आप कहता है धर्मी हो तो आप धर्मी हो। तो इसे तो पूरे 66 जो बाइबल की पुस्तकें सब कहते हैं इस धार्मिकता के बारे में कहती है। मैं पूरी रात इसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन शैतान ने बहुत सारे लोगों के मन को पकड़ा हुआ है और वो उनको पापी कहलाने के लिए कहता है। तो उस क्रूस पर यीशु कहता है कि तुम धर्मी हो, तुम पवित्र बनाए गए हो। परमेश्वर कहता है तुम बादलों की तरह सफेद बनाए गए हो, लेकिन शैतान हमें पापी कहता है, शैतान हमें पापी बनाता है। तो इसलिए तो जब भी हम सभा में जाते लोग कहते हैं हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, तो हम क्या वो क्या कहते हैं, मतलब जो यीशु का क्रूस असफल रहा। तो देगू के एक डेली न्यूज तो उन्होंने कहा, उस पत्रकार ने कहा क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं? मैंने कहा हाँ। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा आपके चर्च में और दूसरे चर्च में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि कृपया करके मुझे इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा क्या आप चर्च गए? तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि यीशु हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़ा। हाँ, क्यों वो मरा? हाँ, वो हमारे पापों के लिए मरा, सही है। वो उसका जवाब वो जानता था। तो मैंने कहा ये सही है, लेकिन अगर एक बात में कहा जाए तो बाकी के चर्च वो जानते हैं कि यीशु उनके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा है, लेकिन वो सिखाते हैं कि वो पापी है और वो सिखाते हैं कि वो अपने पापों की भीख मांगो। लेकिन हमारे चर्च में हम कहते हैं कि आप यीशु हमारे पापों के लिए मरा है और हमारे सारे पापों को उसने धो दिया है और हमारे सारे पाप धोकर वो हमें धर्मी कहता है। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्या सच में बाकी के जजेस ऐसे सिखाते कि वो पापी है? तो मैंने कहा जाकर उनसे पूछो कि सच में ऐसा करते हैं, जाकर पूछो। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते जाकर पूछो। और सच में जाकर उसने पूछा, सच में वो कहते थे कि वो पापी है। सच में मेरे लिए मुझे बहुत बुरा लगा। एक बार एक भाई था, वो हमारे चर्च का भाई था। तो हमारे उस भाई के चर्च के कार्यक्रम को मैंने सुना था, तो फिर मैंने संदेश ख़त्म किया और एक सिस्टर आई, वो बहुत ही रो रही थी। उन्होंने कहा क्यों रो रही है? पास्टर मेरी शादी होकर 23 साल हो गए। मेरे पति ने 3 साल तक, शादी के बाद 3 साल तक शराब नहीं पी, लेकिन 3 साल के बाद जैसे उसने शराब पीना शुरू किया, इन दिनों में वो खाना भी नहीं खाते, सिर्फ शराब पीते हैं। तो जो कोरिया में जो शराब की बोतल, उसमें 30% अल्कोहल होता है। तो इसलिए अगर उसको शॉर्ट कप से पिया जाता है, छोटे कप से, लेकिन उनका जो पति था वो 2 बोतलें एक बाउल में लेकर वो पूरे बाउल को पीता था। इस तरह से वो दिन की शुरुआत करता था। वो काम नहीं करते थे, सिर्फ शराब पीते थे। और उनकी पत्नी उनके काम पर जाती थी और परिवार को मदद करती थी। जब भी वो काम से वापस आती थी, पूरे घर में बोतल, बेडरूम में बोतल, हॉल में बोतल, सब तरफ बोतलें रहती थी।
तो लगभग दिन में वो 10 बोतलें शराब पीते थे। तो उनको बहुत दर्द होता था जब वो सारी बोतलें, वो शराब की बोतलें साफ करती थी। तो मैंने उस सिस्टर से कहा, सिस्टर आप रोइए मत, कल भोर की सभा में आपके पति को लेकर आइए। तो दूसरे सुबह उनके पति के साथ आई। तो उस भोर की सभा के बाद मैं आमने सामने मैं उनके पति के साथ बैठा। तो आने से पहले उन्होंने वो शराब पीकर ही आए थे, क्योंकि मैं उन शराब की बदबू को सूंघ सकता था, इसलिए। तो मैंने इब्रानियों के 10 अध्याय को खोला। तो यहाँ पर ये लिखा है, इब्रानियों का 10 अध्याय इब्रानियों का 10 अध्याय 14 वचन। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। यीशु ने खुद को दिया, खुद को एक दान के स्वरूप में दिया, और उसने हमें पापों से शुद्ध कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो पवित्र किए गए, ऐसे ही पवित्र सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं, सर्वदा के लिए यहाँ पर लिखा गया सिद्ध किए गए हैं। तो मैंने उस ब्रदर से पूछा, ब्रदर क्या आप सिद्ध हो? मैं नहीं हूं। हाँ, मैं हर रोज शराब पीता हूँ, तो कैसे सिद्ध हो सकता हूँ? हाँ, कैसे मैं सिद्ध हो सकता हूँ? हर रोज मैं शराब पीता हूँ, मैं काम भी दूसरा नहीं करता। मैंने फिर से पूछा, ब्रदर आप सिद्ध है क्या? मैं नहीं हूं। मैंने फिर से उनसे कहा कि इब्रानियों का 10 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते सर्वदा के लिए सिद्ध किया। बाइबल यहाँ पर क्या कहती है? बाइबल कहती है कि आप सिद्ध बनाए गए हो। तो तुम्हारी सोच सही है या बाइबल सही है? उन्होंने कहा बाइबल सही है। तो फिर आप सिद्ध हो। सही है? नहीं नहीं नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूं। हर रोज वो शराब पीते थे, इसलिए खुद को सिद्ध नहीं कह सकते थे। तो इसलिए वो कह रहे थे कि मैं सिद्ध नहीं हूं। लेकिन बाइबल में यीशु के लहू के द्वारा हम सर्वदा के लिए सिद्ध गए हैं, ऐसा कहा है। लेकिन आप शराब पीते हो, इसलिए आप कहते हो कि आप सिद्ध नहीं हो। तो आपकी सोच से ये बाइबल अलग है। तो आपकी सोच सही है या बाइबल सही है? उन्होंने कहा कि बाइबल सही है। तो बाइबल सही है? हाँ, बाइबल सही है। तो अगर बाइबल आपको सिद्ध कहती है, आप सिद्ध हो। अगर बाइबल आपको पवित्र कहती है, तो आप पवित्र हो। सही है? नहीं, मैं सिद्ध नहीं हूं। मुझे घुटन हो रही थी। आपकी आंखों में आप सिद्ध नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने क्रूस के उस बहाए हुए लहू के द्वारा आपको सिद्ध कर दिया है। ऐसे हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। आपकी सोच सही है। हाँ, हालांकि आप शराब पीते हैं, आप सिद्ध नहीं है, लेकिन यीशु उसके लहू के द्वारा आपको सिद्ध कहता है। हमने लगभग 30 मिनट तक ऐसे लड़ाई की, और 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, तो उस ब्रदर ने कहा कि अगर बाइबल कहती है मैं सिद्ध हूं, तो मैं सिद्ध हूं। मैंने कहा कि तो उसने, मैंने कहा सिर्फ ये समझो मत, देखो कि सच में अगर बाइबल तुम्हें सिद्ध करती है तो तुम सिद्ध हो। तो आप सिद्ध हो। सही है? हाँ। हालांकि आप शराब पीते हो, फिर भी आप सिद्ध हो, आप पवित्र हो। सही है? हाँ। फिर वो घर चले गए। उस समय से लेकर बिल्कुल भी उनको शराब पीने की सोच नहीं आई। बहुत ही अद्भुत है। तो मतलब पहले वो बहुत ही, मतलब शराब उनको पागल कर देती थी, लेकिन जब विश्वास के साथ उन्होंने वो वचन विश्वास किया कि वो सिद्ध बनाए गए हैं, तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन उनके मन में आया। हालांकि मैंने शराब पी है, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूं। लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर कहता है जो उनको वो सिद्ध ठहराए गए हैं। तो इसलिए तब से वो खुद पर विश्वास करना उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने वो उस वचन पर विश्वास किया।
तो जो ये वचन कहता है वो सिद्ध बनाए गए हैं। उन्होंने कहा मैं सिद्ध हूँ। तो मैंने उनसे कहा तुम मिशन स्कूल में आओ। वो मिशन स्कूल में आए। अभी वो एक चर्च के पास्टर है, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने जॉब छोड़ दिया और वो दोनों पति पत्नी मिलकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, बहुत ही खुश हैं। तो खुद को सिद्ध बनाकर सिद्ध कहना ये कभी भी नहीं हो सकता। आप कभी भी खुद होकर सिद्ध नहीं बन सकते, हालांकि क्योंकि आप सिद्ध नहीं हैं। लेकिन यीशु ने जो लहू बहाया है उसके द्वारा वो आपको सिद्ध करता है, आपको सिद्ध कहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप कुछ भी क्यों ना हो, अगर यीशु आपको सिद्ध कहता है तो आप सिद्ध हो। ये यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है। अगर यीशु आपको धर्मी कहता है, मैं देखता हूं तो पापी हूं, मैं देखता हूं तो मैं दुष्ट हूं, मैं देखता हूं तो मैं घिनौना हूं, लेकिन यीशु अगर मुझे सिद्ध कहता है, मैं सिद्ध हूं। अगर यीशु मुझे धर्मी कहता है, मैं धर्मी हूं। अगर यीशु मुझे पवित्र कहता है, मैं पवित्र हूं। तो आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, तो आपको ना जानते हुए ये ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है। यीशु जानता है कि हम पापी हैं, हम दुष्ट मनुष्य, ये वो जानता है। जब वो क्रूस पर चढ़ा गया, उसने सर्वदा के लिए हमारे सारे पापों की क्षमा की है। तो एक बार वो पति पत्नी मेरे घर पे आए, वो बहुत ही खुश थे। उन्होंने शराब पीना पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। तो पहले वो भाग्यंगजू पास्टर के चर्च में थे। पास्टर भाग्यंगजू मुझसे कहते थे, और वो ब्रदर बहुत ही सच में अद्भुत है, और सच में वो बदल गए। तो मतलब तो सच में जब लोग जो ब्रदर बात करते हैं तो सच में लोग बदलते हैं, उनकी गवाही को सुनकर लोग बदलते हैं। तो एक बार गैंगस्टर मेरे चर्च में आए थे, तो वो उस ब्रदर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही मान देते हैं। तो ये वो है जो वचन प्रचार कर रहे हैं, ये वो पास्टर है। तो मतलब उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया, तो अभी उनका वजन भी बढ़ गया, वो अच्छे दिखने लग गए, वो लोगों के साथ संगति करते हैं। और सच में सुसमाचार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पाप किया, बहुत शराब पी, लेकिन बाइबल उनको कहता है वो पवित्र है। मेरी आंखों में हालांकि मैं पापी हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं धर्मी बनाया गया हूं। अगर आप परमेश्वर पर जीतते तो आप पापी बनते हैं, लेकिन आप परमेश्वर अगर आप पर जीतता है तो आप धर्मी हैं। इस वचन पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। यीशु ने क्रूस पर हमें पवित्र बनाया है। तो ये अंधा व्यक्ति जो है, हालांकि उसके पास बहुत कुछ की सोच है, लेकिन उस सुबह तो यीशु के शब्दों के पीछे जाने के लिए सारी सोच को उसने फेंका और जाकर शिलो के कुंड में धो ले। वो एक वचन उस अंधे के मन में आया और वो वचन ने उसको चलाया। किसने चलाया? यीशु के वचन ने। यीशु ने उसको चलाया। तो जब मैंने उस बाइबल को पढ़ा तो बाइबल ने मेरे मन को चलाया। तो इसलिए मैं खुद होकर खुद नहीं रहा। जब परमेश्वर का वचन मेरे अंदर आया, बहुत ही अद्भुत काम हुए। कोई खास नहीं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आपकी सोच परमेश्वर के वचन के ऊपर है तो आप शापित होंगे। तो अगर आपकी सोच आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा है तो आप शापित ही हो सकते हैं। तो आप ऐसा मत कहिए कि आप सिद्ध बनने की कोशिश करने के बाद आप सिद्ध बनोगे। तो आप सिद्ध बन चुके हैं जब आप परमेश्वर के वचन को देखते हैं।
परमेश्वर कहता है अगर आप सिद्ध हो तो आप सिद्ध हो। परमेश्वर कहता है आप पवित्र हो तो आप पवित्र हो। परमेश्वर कहता है आप धुले हुए तो आप धुले हुए हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग मैंने भी दुनिया में जिंदगी में बहुत पाप किए थे, लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि हम सेंतमैन धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर कहता है कि आप धर्मी हो तो आप धर्मी हो। तो जो ये विश्वास करता है, परमेश्वर उनके मन में रहकर काम करता है। शैतान ने हमारे मन में बहुत सारी सोच डाली है, लेकिन हमारी सोच को फेंक कर हमने परमेश्वर के वचन को विश्वास करना चाहिए। तो अगर जब आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जिएंगे, आप परमेश्वर की पवित्र संतान बनते हैं। मैंने भी बहुत पाप किए हैं, लेकिन परमेश्वर मुझको देखकर कहता है तू पवित्र है। फिर हालांकि मेरे पास कितने भी पाप क्यों ना हो, अगर परमेश्वर मुझे पवित्र कहता है, अगर परमेश्वर मुझे धर्मी कहता है, मैं धर्मी हूँ। अगर परमेश्वर मुझे शुद्ध कहता है, मैं शुद्ध हूँ। मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। ये बहुत ही आसान है। हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। हालांकि आपके मन में बहुत सारी सोच आती है, सारी सोच जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। आप किसी के पाप के बारे में क्यों ना सोच रहे हो? अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है, आप धर्मी हो। आपकी सोच को फेंकिए और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके परमेश्वर की संतान बनिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत धन्यवाद। हम सच में ऐसे मनुष्य हैं जो बहुत ही पापी है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ आपने हमें धर्मी नहीं कहा, बल्कि लेकिन हमारे पापों को यीशु के लहू के द्वारा धोया और फिर आपने हमें सिद्ध कहा। सच में हम सब धर्मी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे सारी सोच को फेंक कर और हमें आपके वचन पर विश्वास करने दीजिए और हमें आपके साथ एक होने दीजिए परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।